बीए भाग द्वितीय अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास विरचितम का प्रथम अंक। इसमें प्रसंग चल रहा है कि राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करके शकुंतला और उनकी सखियों को पानी से पेड़ों में जल सींचने को देखते हैं। इधर शकुंतला घबराकर शीघ्रता से ओह जल सेचन से घबराकर उड़ा हुआ यह भ्रमर नवमालिका को छोड़कर मेरे मुख की ओर आ रहा है। इति भ्रमर बाधाम रूपयति, यह कहकर भ्रमर बाधा का अभिनय करती है। राजा सस्प्रहम्ब लोक के ललचाते हुए देखकर चलापांगा दृष्टिम स्पृशसि बहुसो वेपथुमति रहस्याख्यायैव स्वनसि मृदु कर्णान्ति कचरः करौ व्याधुन्वत्याः पिबसि रति सर्वस्वम् अधरं वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकरं हस्तात्वं खलु कृतिः। अर्थात हे मधुकर, हे भ्रमर, तुम चंचल नेत्रों वाली तथा भयवश कांपती हुई शकुंतला की दृष्टि का बार बार स्पर्श कर रहे हो, अर्थात चुम्बन कर रहे हो। गोपनीय बात कहने वाले व्यक्ति की तरह कान के समीप घूमने वाले तुम मधुर गुंजन करते हो। आत्मरक्षार्थ हाथों को इधर उधर हिलाती हुई इसकी रति काल में सबसे अधिक आस्वादन योग अधरोष्ट का पान करते हो। हम तो तात्विक बातों का पता लगाने में ही वंचित रह गए, परंतु तुम निश्चय ही सफल मनोरथ वाले हो। इसमें श्लोक में मृदु स्वनि से मधुर गुंजार करते हो। करो व्याधुन्वत्या, दोनों हाथों को इधर उधर चलाती हुई, रति सरस्व, रति काल में सर्वाधिक आस्वादन योग। इस श्लोक में शकुंतला द्वारा भ्रमर को हटाने की चेष्टाओं का वर्णन स्पृहणीय हुआ है। इससे नायक दुष्यंत स्पृहापूर्वक सोचता है कि यह भ्रमर भाग्यशाली है जिसने इस मुग्धा सुंदरी के अधर का चुम्बन कर लिया है। यह तो इसके द्वारा दोनों हाथों से रोके जाने पर भी नहीं रुका और कानों के पास रहस्य आख्यान सा करता हुआ इसके चंचल नेत्रों का स्पर्श कर रहा है। उक्त श्लोक में उत्प्रेक्ष्य अलंकार, समासोक्ति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, भ्रांतिमान, काव्यलिंग और स्वभावोक्ति अलंकार है। और इस श्लोक में शिखरणी नामक छंद है जिसका लक्षण पूर्व में दिया गया है। शकुंतला आगे कहती है इसी प्रसंग में कि यह धीठ भ्रमर नहीं रुक रहा है, दूसरे स्थान पर जाती है। कुछ कदम चलकर रुककर दृष्टिपात के साथ, क्या यह इधर भी आ रहा है? सखी, इस दुष्ट भ्रमर से उत्पीड़ित की जा रही, मुझे बचाओ। दोनों सखियां कहती हैं कि मुस्कुराकर हम दोनों बचाने वाली कौन है? दुष्यंत को बुलाओ, वो राजा है, तब तो राजा द्वारा ही रक्षित होते हैं। राजा अपना परिचय देने के लिए कि यह अच्छा अवसर है तो वो कहता है डरो मत। इतनी आधी बात कहकर मनी मन इससे तो मेरा राजा होना सिद्ध हो जाएगा, अच्छा तो मैं इस प्रकार कहूँगा, ऐसा वो सोचता है। शकुंतला दूसरे स्थान पर जाकर दृष्टिपात करती है, अरे ये तो इधर भी आ रहा है। राजा शीघ्र ही प्रकट होकर पास जाकर कहता है सभी राजा को देखकर घबरा सी जाती हैं। अनसुया कहती है आर्य, वस्तुतः कोई बड़ी भारी विपत्ति नहीं है, यह हमारी प्रिय सखी भ्रमर के द्वारा उत्पीड़ित की जाती हुई अधीर सी हो उठी है, यह कहकर शकुंतला को दिखाती है। राजा कहता है शकुंतला की ओर मुख करके, क्या आपका तप बढ़ रहा है? अर्थात आपके तपस्चरण में कोई बाधा तो नहीं है? शकुंतला भय तथा लज्जावश चुपचाप खड़ी रहती है। अनसुया, इस समय तो आप जैसे विशिष्ट अतिथि के शुभ आगम से हमारा तप और भी बढ़ गया है। सखी शकुंतला, कुटी में जाओ, फलयुक्त अर्घ ले आओ, ये घड़े का जल पैर धोने के लिए हो जाएगा। राजा बोलता है आप लोगों के सत्य एवं मधुर वचनों से ही मेरा आतिथ्य सत्कार हो गया है, अतः अब और आतिथ्य की आवश्यकता नहीं है। प्रेमवदा कहती है तो फिर आर्द्र सघन छाया से शीतल इस सप्तवर्ण वृक्ष की वेदी चबूतरे पर कुछ देर बैठकर अपनी थकान दूर करें। राजा कहता है अवश्य आप लोग भी इस काम से थक गई होंगी। अनसुया, सखी शकुंतला, हम लोगों को अतिथि सत्कार तो करना ही चाहिए, अर्थात हमें अतिथि की बात माननी चाहिए, इसलिए यहाँ अतिथि के पास बैठ जाए। यह कहकर सब बैठ जाती हैं। शकुंतला मन ही मन में,
न जाने क्यों इस व्यक्ति को देखकर मैं तपोवन विरोधी मनोविकार से व्याप्त हो गई हूँ। राजा, सबको देखकर, ओह, आप लोगों का परस्पर अनुराग समान अवस्था और रूप के कारण बहुत ही रमणीय है। प्रियमदा कान की ओट में कहते, अरे अनसुया, चतुर एवं गंभीर आकृति वाला यह कौन व्यक्ति है जो कि मधुर और प्रिय वार्तालाप करता हुआ प्रभावशाली लग रहा है। अनसुया कहती है कि सखी, मुझे यही बात जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही है, तो इनसे ही पूछती हूँ। वह स्पष्ट स्वर में कहते, आर्य, आपके मधुर वार्तालाप से उत्पन्न विश्वास मुझे आपसे पूछने के लिए प्रेरित कर रहा है कि आप किस राज ऋषि वंश को सुशोभित करते हैं। आपने किस देश को अर्थात किस देश के निवासियों को अपने विरह में दुखी किया है। किस निमित्त आपने अपने सुकुमार शरीर को इस तपोवन में आने का परिश्रम पात्र बनाया है। अर्थात आपका शरीर अति सुकोमल है और इस तपोवन में आने का कष्ट पा रहा है, इसका क्या प्रयोजन है। शकुंतला मन में ही सोचती है, हृदय उतावले न बनो, जो बात तुमने सोची थी वही तो यह अनसुया पूछ रही है। राजा मन ही मन कहता है कि अब मैं अपना परिचय किस प्रकार दूं और किस प्रकार अपने को छिपाऊं। अच्छा, तो इस प्रकार कहूँगा प्रकट स्वर में, हे देवी, पुरुवंशी राजा के द्वारा जो धर्माधिकार में नियुक्त किया गया है, अर्थात जो धर्माधिकारी नियुक्त हुआ है, वही मैं आप लोगों की निर्विघ्न धार्मिक क्रियाओं को जानने के लिए इस तपोवन में आया हूँ। अर्थात मैं धर्माधिकारी हूँ और आप लोगों के धार्मिक कार्यों में कोई विघ्न तो नहीं आ रहा है, यह जानने के लिए तपोवन में आया हूँ। अनसुया बोलती है, धर्मचारण करने वाले लोग अब सैनात हो गए हैं। शकुंतला श्रृंगार लज्जा का अभिनय करती है। दोनों सखियां राजा और शकुंतला की आकृति अर्थात उनके स्वेद, कंपन, रोमांच और आंगिक सात्विक भावों को जानकर धीरे से हाथ की ओट में कहती हैं, सखी शकुंतला, यदि आज तात काश्यप यहाँ होते। शकुंतला बोलती है, तो क्या होता। दोनों सखियां, तो इस विशिष्ट अतिथि को अपने जीवन का सर्वस्व देकर भी उन्हें सफल मनोरथ कर देते। शकुंतला कहती है, तुम दोनों दूर हटो, मन में कुछ रखकर तुम दोनों ऐसे कह रही हो, मैं तुम दोनों की बात नहीं सुनूंगी। राजा, मैं भी अपनी सखी के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं भी आपकी सखी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। दोनों सखी, आर्य, आपकी यह अभ्यर्थना पूछने की प्रार्थना तो वस्तुतः हम अनुग्रह के समान है। राजा कहते हैं कि भगवान काश्यप कर्ण ऋषि नित्य ब्रह्मचारी व्रतधारी हैं, यह सर्वविदित है, तथा यह आपकी सखी उनकी पुत्री कैसे हो सकती है। अनसुया, आर्य, आप सुनिए, कौशिक इस गोत्र नाम में कोई महाप्रभावशाली राज ऋषि हैं। राजा, हाँ, ऐसा सुना जाता है। अनसुया कहती है, उनको हम दोनों की प्रिय सखी का जन्म कारण पिता समझें। माता परित्यक्ता इसके शरीर का पालन पोषण आदि करने से तात काश्यप ही इसके पिता हैं। राजा, परित्यक्त शब्द को सुनकर मेरे मन में जिज्ञासा जागृत हो गई है, मैं प्रारंभ से ही इस वृत्तांत को सुनना चाहता हूँ। अनसुया कहती है, आर्य, आप सुनिए, प्राचीन समय में गौतमी नदी के तट पर जब वह राजऋषि उग्र तप कर रहे थे, उस समय कुछ सशंकित हुए देवताओं ने तपस्या में विघ्न डालने वाली मेनका नाम की अप्सरा को भेजा। राजा, हाँ, दूसरों की समाधि से भयभीत होना देवताओं प्राय देखा जाता है। अनसुया, तदंतर वसंत के रमणीक समय में उसका मादक सौंदर्य देखकर इतना कहकर वो रुक जाती है। राजा, इससे आगे विदित ही है, तो यह वस्तुतः अप्सरा से उत्पन्न है, अर्थात अप्सरा की कन्या है। अनसुया, और क्या। राजा, ठीक है। मानसीषु कथम वा स्यादस्य रूपस्य संभव न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधातलाम। अर्थात मानव लोक की स्त्रियों में इस ऐसे अनिंद सौंदर्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। कांति से दैदीप्यमान प्रकाश पुंज धरती से उत्पन्न नहीं हो सकता। शकुंतला सिर झुकाकर रहती है। राजा, मन ही मन मेरे मनोरथ को कुछ सहारा मिल गया है, अर्थात शकुंतला क्षत्रिय कन्या है और वह मेरे विवाह योग्य है, अतः अब मेरी इच्छा पूर्ण हो सकती है। परंतु सखी के द्वारा हंसी में कथित वर प्रार्थना को सुनकर मेरा मन दुविधा में पड़ा हुआ होने से अधीर सा हो गया है। प्रियमवदा मुस्कुराती हुई शकुंतला को देखकर फिर राजा की ओर मुँह करके, क्या आर्य फिर कुछ कहना चाहते हैं। शकुंतला सखी को अंगुली से संकेत से धमकाती है। राजा,
आपने ठीक समझा है। सच को सुनने के लोभ से मैं कुछ और भी पूछना चाहता हूँ। प्रियव्रता, संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। तपस्वी जनों से तो आप बिना किसी संकोच के कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। राजा बोलता है, मैं आपकी सखी के संबंध में जानना चाहता हूँ कि वैखानसम किम नया व्रत मा प्रदानाद व्यापारोधि मदनस्य निषेवितव्यम अनंतमेव मदिरेक्षण वल्लभाभि राहो निवत्स्यति समम हरिणांगनाभि। कि क्या इसके द्वारा विवाह काल तक की ही काम के व्यापार को रोकने वाले तापस व्रत का पालन किया जाएगा, अथवा ये मदयुक्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली मृगियों के साथ आजीवन निवास करेगी। प्रेमवदा कहती है कि आर्य, यह व्यक्ति अर्थात शकुंतला धर्माचरण में भी पराधीन है, तथापि तात कश्यप का इसे किसी योग वर्ग को देने का संकल्प है। राजा, मन ही मन, यह मेरी प्रार्थना दुर्लभ नहीं है। राजा बोलते हैं, आत्मगतम न दुर्वापेयम खलु प्रार्थना भव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जात आशंक से यदग्नि तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम। हे हृदय, अब तुम शकुंतला के विषय में अभिलाषा युक्त हो सकते हो, क्योंकि अब संदेह का निर्णय हो गया है। तुम अब तक जिसे अग्नि समझ रहे थे वह तो स्पर्श योग्य रत्न है। शकुंतला कुछ रुष्ट सी होकर, अनसुया मैं चली जाऊंगी। अनसुया कहती है कि किस लिए? शकुंतला कहती है, उल्टी सीधी अप्रासंगिक अनुचित बातों को बकने वाली प्रियव्रता की आर्या गौतमी से शिकायत करूंगी। अनसुया कहती है, सखी, विशिष्ट अतिथि का सत्कार न करके स्वेच्छा से उसे छोड़कर चले जाना अनुचित है। शकुंतला कुछ कहे बिना चलने को प्रस्तुत होती है। राजा उसको पकड़ने की इच्छा करता हुआ फिर अपने को रोककर मन ही मन, यह आश्चर्य की बात है कि कामी जनों की मनोवृत्ति भी उसकी बाहरी चेष्टाओं के अनुरूप होती है, क्योंकि अनुयासन मुनितनया सहसा विनयेन वारित प्रसर स्थानाद नुच्चलपि गत्वे पुनः प्रति निवृत्त। अर्थात मुनि कन्या शकुंतला के पीछे जाने की इच्छा करता हुआ मैं अकस्मात विनयशीलता अर्थात सहज धैर्यशीलता और जितेंद्रियता से प्रतिसिद्ध गति वाला होकर अपने स्थान से एक पद भी न चलता हुआ मानो जाकर पुनः लौटता आया हुआ। प्रेमवता कहते, शकुंतला को रोककर, सखी, तुम्हारा जाना उचित नहीं है। शकुंतला बहुत डाकर, क्यों? प्रेमवता, 2 वृक्ष खींचने का मेरा ऋण तुम पर है, इसलिए आओ आप अपने को ऋण से मुक्त छुड़ाकर जाना है। धन्यवाद।